मेरे राम अयोध्या आ रहे, मेरे राम अयोध्या आ रहे। राम अयोध्या आ रहे, मेरे राम अयोध्या आ रहे। जय श्री जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। भारत माता की जय, जय श्री राम, माता की जय, भारत माता की जय जय श्री राम। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। हाँ, राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। घर घर सारे दीप जलाओ, गुलशन सांगन महकाओ। राम लला जी आ रहे, राम अयोध्या आ रहे, मेरे राम अयोध्या आ रहे। राम अयोध्या आ रहे, मेरे राम अयोध्या आ रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। आज खुशी से मंगल गाओ, आज खुशी से मंगल गाओ, श्री राम जयकार लगाओ। राम जयकार लगाओ। अरे आज खुशी से मंगल गाओ, श्री राम जयकार लगाओ। राम नाम की गूंज लगाओ, राम नाम की गूंज लगाओ। भगवान रंग में सब रंग जाओ। भगवान रंग में सब रंग जाओ। तो मेरे राम लला जी आ रहे, राम अयोध्या आ रहे, मेरे राम अयोध्या आ रहे। राम अयोध्या आ रहे, मेरे राम अयोध्या आ रहे। जय हर घर भगवा छाएगा, राम राज फिर आएगा, हर घर भगवा छाएगा। राम राज फिर आएगा। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम, एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। वो हत्या को बंद करेंगे, ये संकल्प हमारा है, ये संकल्प हमारा है। सारे भारत का नारा है, भारत का अभिमान है हिंदू, मातृभूमि की शान है हिंदू, भारत का अभिमान है हिंदू। मातृभूमि की शान है हिंदू। राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी, राज तिलक की करो तैयारी। आ रहे हैं भगवाधारी। पुकारती 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 माँ भारती। खून से भी रंग करो, गोलियों से मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। कथा शबरी की जैसे जुड़ गई मेरी कहानी से। न रोको आज धोने दो चरण आँखों के पानी से। बहुत खुश हैं मेरे आंसू के प्रभु के काम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए
क्या पाया है सृष्टि के कण कण से पूछो। तुमको खोने का दुख क्या है कौशल्या के मन से पूछो। द्वार मेरे ये अभागे आज इनके भाग जागे। बड़ी लंबी इंतजारी हुई रघुबर तुम्हारी तब आई है सवारी। संदेश से आज खुशियों के हमारे नाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। दर्शन पाके है अवतारी धन्य हुए हैं नैन पुजारी। जीवन नैया तुमने तारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। निर्धन का तुम धन हो राघव तुम ही रामायण हो राघव। सब दुख हरना अवध बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। चरण की धूल ले लूं मैं मेरे भगवान आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं। बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम। घर घर यज्ञ रचाने की अब घर घर यज्ञ रचाने की अब करती है तैयारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। भारत माता की बेटी गायत्री माँ की प्यारी। भारत माता की बेटी गायत्री माँ की प्यारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली है मिलकर सारी। हर प्राणी के जीवन में हर प्राणी के जीवन में भर देती है उजियारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। कदम न इनके रुकने पाए ऐसी शक्ति इन्हें दो माँ। कदम न इनके रुकने पाए ऐसी शक्ति इन्हें दो माँ। भेदभाव को दूर करे ऐसी भक्ति इन्हें दो माँ। भेदभाव को दूर करे ऐसी भक्ति इन्हें दो माँ। हर मानव के जीवन के हर मानव के जीवन की मिलकर सींचे क्यारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां। मंगल कलश सजा कर निकली ये भारत की नारियां।
अभिषेक। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, मुझको राम के नाम का मुझको रस चाहिए, बस मुझको सुख मिले, श्री राम जानकी
कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम राम जी से कह देना जय सिया राम राम जी से कह देना जय सिया राम तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम वो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम जय सिया राम दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम हर दुखिया का हाथ तुम घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं अवध में राम आए हैं मेरे सरकार आए हैं अवध में राम आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए लगे कुटिया भी दुल्हन सी लगे कुटिया भी दुल्हन सी अवध में राम आए हैं सजा दो घर को गुलशन सा अवध में राम आए हैं नौकरी के भाग आगे खुल जाएंगे राम आएंगे ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे मेरी नौकरी के भाग आगे खुल जाएंगे राम आएंगे नौकरी के भाग आगे खुल जाएंगे राम आएंगे सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे हो राम आएंगे तो अंगना सजाओगे वो दीप जला के दिवाली में मनाएंगे बोलो हो मेरी नौकरी के भाग आगे खुल जाएंगे राम
भजन सुनाओगे ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिटे जाएंगे राम आएंगे ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिटे जाएंगे राम आएंगे ओ मेरी देखिए सभी को मेरे सामने बोलना है एक लाइन ओ मेरी को बोलना है 1 2 3 4 आगे खुले जाएंगे राम आएंगे बोलो और भैया आया आएंगे हो राम आएंगे आएंगे राम आएंगे हो राम आएंगे आएंगे हो राम आएंगे बोलो मेरी चौपड़ी के भाग आए खुले जाए तो अंगेरा सजाओगे वो दीप जला के दीवानी में मनाओगे बोलो सभी ताली बजाते हुए आया हो राम आएंगे तो अंगेरा सजाओगे वो दीप जला के दीवानी में मनाओगे वो दीप जला के दीवानी में मनाओगे हमरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे कदम आएंगे मेरी खोपड़ी के आगे आगे खुल जाएंगे राम आएंगे क्या बात है जन्मों के सारे पाप धुल जाएंगे राम आएंगे पानी क्या करें कभी शाम बनेगे कभी शाम बनेगे चले आना प्रभु जी चले आना कभी शाम बनेगे कभी शाम बनेगे हमारे बीच में महान अतिथि विद्वान महान संत महात्माएं पधारे हैं उनका भी इस सम्मेलन
हो रहा है। अभी स्वागत के लिए मैं 1008 श्री ओपकार गिरी जी महाराज आबू वीरवाड़ा के स्वागत के लिए मैं इस कार्यक्रम में अपनी आयोजित समिति से रमेश जी जो अपने पंचायत के प्रशासक महोदय हैं प्रतिनिधि वो पधारे और महाराज का स्वागत करावे। बलिहारी जाऊं सिंह बलिहारी जाऊं रे और वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे सिंह बलिहारी जाऊं रे मर सतगुरु मर सतगुरु मर सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे ओ वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया हो सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया और सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया हो सतगुरु आंगन आया मैं गंगा गोमती नाया मर निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे मर निर्मल हो गई काया मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे। मंगल गाओ रे सखी चौक पुरा हो रे हो मंगल गाओ रे सखी चौक पुरा हो रे हो मंगल गाओ रे सखी चौक पुरा हो रे मंगल गाओ रे सखी चौक पुरा हो रे मेरा मन अत आनंद पाया मैं वारी जाऊं रे मेरा मन आनंद पाया मैं वारी जाऊं रे वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हो वारी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगन आया मैं वारी जाऊं रे मर सतगुरु आंगन आया बाजी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे बाजी जाऊं रे बलिहारी जाऊं रे हमारा सतगुरु आंगन आया मैं तो बारी जाऊं रे। सतगुरु आंगन आया ये गंगा गोमती लाया मारा सतगुरु आंगन आया ये तो गंगा गोमती लाया मारी निर्मल बेगी काया मैं तुम्हारी जाऊं रे ये मारी निर्मल बेगी काया रे मैं मारी जाऊं रे ये मारी जाऊं रे बुरा बलिहारी जाऊं रे हरी जाऊं रे बुरा बलिहारी जाऊं रे मारा सतगुरु आंगन
दाता आंगण आया मैं बारी जाबू रे। पुत्र किया मिल आवो सररा तिलक लगाओ मैं तुम्हारी जाओ रे गुरुदेव देव जाओ रे मैं तुम्हारी जाओ रे जाओ रे गुना बलहारी बलहारी जाओ रे हमारा सतगुरु आंगन आया मैं तुम्हारी जाओ ये मारा भाग्य उदय कर दीना ओ जी सतगुरु दर्शन दीना ये मारा भाग्य उदय कर दीना ये मारा कर्म धर्म सब छीना मैं दुआरी जाओ रे ये मारा कर्म धर्म शीश नवावे मारो बेड़ो पारी लगावे मैं तुम्हारी जाबो रे ये मारो बेड़ो पारी लगावे मैं तुम्हारी जाबो रे गुरु बलहारी जाबो रे ये मारो सतगुरु आंगन आया मैं तुम्हारी जाबो रे ये मारो साहिब आंगन आया मैं बारी जाबो रे ये मारो सतगुरु बारी जाबो रे हमारा गुरुदेव जी ने बार बारी वंदना हमारा गुरुदेव जी ने बार बारी वंदना हजारी बारी वंदना बारी बारी वंदना हजारी बारी वंदना हमारा गुरुदेव जाने का बारी बारी वंदना एक बार सभी लोग बोलो थोड़ा कैमरा इधर लो बोले हमारा गुरुदेव जी ने बारे बारी वंदना हमारा गुरुदेव जी ने बारे बारी वंदना हे बारी बारी वंदना हजारी बारी वंदना बारी बारी वंदना हजारी बारी वंदना हमारा गुरुदेव जाने बारी बारी वंदना ये हमारा सतगुरु जी ने बारी बारी वंदना ये हमारा गुरुदेव जी ने बारी बारी वंदना माता गुरुदेव की पिता गुरुदेव की ज्यादा बोलना तो मैंने याद नहीं है थोड़ा थोड़ा याद है। हम संसार में अभी आया हो हेमत से पहला जन्म दो हेमत से पहला गुरु माता है। हम संसार में भी जन्म लिया नहीं हेमत से पहला अपनी जड़ी माता है जनी माता ज्ञानी है वरना बच्चा बराबर परमेश्वर के पास जा सकता है। दूसरी बात में पिता है तीसरे नंबर गुरु महाराज है। हम संसार में धर्म की बात है सही तीर्थ करो सही बड़े बड़ी बड़ा कर दो न सही बड़े धर्म करो माता पिता रो घर मत भूलो माता पिता नहीं घर में है बने बेटा वे पहला निर्णय माता पिता ने करो अच्छे अपना दूसरा काम माता पिता रो है माता अपन कथा थोड़ी मोटा करे बिना से हुका हुआ रे अगर अपन मुदा धोने मोटा करे कतरी दूधी दिए परिणाम अपन गर्भारा धनी करे और मोटा हुआ बाल के अपन हलने तो
तो माता पिता को गुण मत भूल दो। एम होते तेरा माता पिता, पते अपना गुरुदेव है, संत है, संतों में परमात्मा रो वास है। संतों ने भी नमन करो, ने ब्रह्मा विष्णु ने नमन करो। कड़े जावा कौन को नहीं है, तो पहला नमन माता पिता भी है। और धर्म में रहना और धर्म में नहीं भूलना। रामदेव जी बाबा ने अर्जी बाजी पूछो कि दाता कलयुग है और कलयुग में कोई विश्वास नहीं कि भगवान अटे है। रामदेव जी बाबा जी ने अर्जी बाजी साथ साथ पूछो अटे ऊपर जी भेड़ा दाता के दाता और कलयुग में मैं आप लोग जीवन करो कोई विश्वास नहीं कि अटे भगवान परमात्मा है। हरा और कर दे बाबा रामदेव जी केवल छून अर्जी बाती और कर बगरे में एक छोटो शब्द गावेला, वो सती अंचल में दियावेला, नुगरा आगे भी नगरा करेला। और कर बग में एक छोटो शब्द गावेला, वो सतिया में दियावेला और नुगरा मन गए नारगी करेगा कि यह तो हमरा पर जाई था। हमें देखो बड़ा अन्य में एक शब्द गाले रही है, हमें वो कहता है नहीं अपने में एक शब्द गाले रही है। आज की टाइम में स्कूलों बनी है, यदि शहरों जगह में नहीं बनी है। आज की टाइम में बड़ा बड़ा मंदिर बने रहा है, तो ऐसा मंदिर पहला नहीं बनिया। देखो भावना आई है मन पर में छतरी, आज कोई मनक मत में जाए 50 लाख की गाड़ी है, कौन में बात करने गाड़ी को बाहर से बात तो छतरी है भावनी है, तो संतों बात पे अपने मन को पैसा कर बात है। एक छोटी बात में क्यों हजी विश्वास बात नो जीनो जीनो पवन आले छुप धारा वन पवन में घना करे उजारा। एक तो हमें पवन आले एक गांधी रावण आवे कतरा मोटो पवन आवे कने कहा है वो झंझट की बटन पड़ियो, कने कहा है मैंने हाथ में है वो बटन, कने ध्यान है कने ध्यान नहीं, कटा तो वो झंझट की पड़ियो है अगर पतला उड़ेंगे इधर पड़ा जाए ऐसे पवन आले वन पे हमें विश्वास रखना कि वो है खेल भगवान परमात्मा रो है। तो अभी माला फेरो धर्म करो अच्छो कर्म करो तो यही हवा चलावे वो अपरो को नहीं हबड़ी अपरो हबड़ेला। दूसरी बात में क्यों कि छोटी वागड़ी रहते वह वागड़ी फैलाव करे ये मुंबई में नींद में आवे नदियारी तो कनावे भी टूटे। अगर वो केड़ी चलो है तो भगवान नहीं है, वो पानी किया गंगा में तो रखे है कटे कोटे बनोड़े है कन्या हाथ में वो कमाल खोलना है। अनवाते भाइयों भगवान ने विश्वास रख दो आरे धर्मया कौन न करे उन्हें पत्थर डंका वेला जो को धर्म की बात में आगे आवेला उन्हें लीला लाल वेला बोलो मन अवतार की मेरे श्री राम को ऐसी भक्ति ना देखी कहीं। नमन भक्त हनुमान को, नमन भक्त हनुमान को। जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। कि जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। राम जी से कह देना जय सिया
सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, चारों धाम की, चारों धाम की। अपने अपने माता पिता सतगुरु देव की, अपने अपने माता पिता सतगुरु देव की, बस्ती नगर की, धर्म की, धर्म की, अधर्म की, धर्म की, अधर्म का, अधर्म का, अधर्म का, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, प्राणियों में, विश्व का, विश्व का, विश्व का, विश्व का, गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की। हरिओम नमः पार्वती पते हर हर। आज एवं खुशी हो रही है कि इसी प्रकार से हमारा धर्म धीरे धीरे गिरता जा रहा था। हमें बहुत चिंता का विषय एवं भविष्य की विडंबना उत्पन्न होती थी, लेकिन कुछ हमारे सामाजिक धर्म और हिंदू धर्म के संगठनकारियों के हम आभार रहते हैं कि हम संतों को सहयोग करते हैं, हेल्प करते हैं, जन जन को जगाते हैं, धर्म को जागृत करते हैं। एक हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म था जो विश्व में पताके फैलती थी, लेकिन कुछ हिंदुस्तान पे बुरी नजरें रखने वाली विदेशी शक्तियों ने देश को लूटा और देश को गुलाम बनाया और कई सारा भारत को नुकसान पहुंचाया, संग संग हमारे धर्म को भी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन हम इन धर्म गुरुओं से अपील करते हैं कि केवल गादीपति नहीं बनना है, केवल गादीपति नहीं बनना है, केवल मठाधीश नहीं बनना है। हमारी एक ड्यूटी है, जिस प्रकार से हिंदुस्तान के बॉर्डर पे देश की रक्षा में फौज खड़ी है, कमांडो खड़े हैं, वो अपनी जान की बाजी लगा करके देश की सुरक्षा में खड़े हैं और लड़ रहे हैं। इसी प्रकार आप सभी को पता नहीं होगा तो हिंदुस्तान के अंदर बहुत बड़ी फौज है, बहुत बड़ी है नागा फौज। जब जब जरूरत पड़ती है, धर्म पे और देश पे आस आती है, तो वो फौज हमेशा तात्पर्य हाजिर रहती है और विद्रोहियों का नाश कर देती है। जब तक धर्म पे आस आती है तब परमात्मा भी धरती पे आकर के धर्म की रक्षा करते हैं और इस हिंदुस्तान की रक्षा करते हैं। आगे भी इतिहास मौजूद है कि इन संतों के अंदर एक नागा फौज है जो हमेशा वस्त्र भी की आस नहीं करते, वस्त्र भी नहीं पहनते, भभूति रमाते हैं और निस्वार्थ भावना से वो कभी रिटायरमेंट नहीं होते, आजीवन फौज में ड्यूटी देते हैं। इसलिए हमारी संस्कृति में कहते हैं कि संत बनना न कायरों का काम है, वो एक धर्म रक्षक है, धर्म संरक्षक है और हमारे धर्म गुरु हैं। सभी राजनीति करने वाले लोगों से या राजनीति में जाने वाले संतों से भी हमारी अखाड़ा श्री पंच दस नाम जुना अखाड़ा आबूराज से अपील है कि राजनीति करो, लेकिन ऐसी करो कि धर्म और भगवे की जय जयकार होए। कहीं भी कैसा भी अगर संत हो, लेकिन सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया का जमाना है, धर्म को गिराने का कार्य ना करें। किसी भी संत का सम्मान नहीं कर सके तो अपमान करने का किसी का अधिकार नहीं है। ये श्री पंच दस नाम जुना अखाड़ा अपील करता है। क्यों हमारे ही धर्म के संतों का बार बार अपमान किया जा रहा है? ये अज्ञानता है। जिसको संत बनना है, गुरु पीरों के पास रहे, पूर्ण दीक्षा ले, पूर्ण शिक्षा ले, पूर्ण ज्ञान ले, उसके बाद में सभाओं को संबोधित करे। डायरेक्ट राजनीति करना संत का काम नहीं है। ये राजनीति तो करेंगे हमारे शिष्य, हम तो धर्म नीति देंगे उनको, देश की रक्षा, हिंदू धर्म की सुरक्षा और हिंदू धर्म की महान विशाल सभाओं करो, जागृत करो और जन जन तक जातिवाद का भेदभाव मिटाओ। जातिवाद ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, देश के बहुत टुकड़े टुकड़े किया है। इसीलिए आप सभी से अपील करता हूं कि हम हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई, नहीं चाहिए हमें जाति पात का भेदभाव। हम तो हिंदू हिंदू भाई
भाई आओ हम आगे बढ़े, धर्म की सुरक्षा करें, देश की रक्षा करें। सभी प्रकार से धर्म नीति के अंदर आपको गुरु महाराज से संस्कृति, संस्कार और अनुभव बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ संस्कृति बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। जब तक संस्कृति नहीं है तब तक संस्कार नहीं आएगा, और जब संस्कार नहीं है तो हिंदुस्तान जिस पहचान से पूरा विश्व में पहचाना जाता है वो है हिंदुस्तान की आन बान शान। जब तक संस्कार है तो संस्कृति है, संस्कृति है तो हमारा गौरव है। इसीलिए बार बार धर्म और भाग्य के नाम से बहुत संघर्ष करता जा रहा है संघ और हमारे कई प्रकार के बजरंग दल संगठन, शिवसेना, सभी से हम आभार है, गर्व है, लेकिन हमें सफलता हासिल नहीं हो रही है। हमारा देश आजाद हुए कितने सालों हो गए, लेकिन हर राजनीतिक पार्टियों गौ माता के नाम से राजनीति कर रही है। एक छोटा सा काम है, एक छोटा सा कानून है, क्यों हमारी भारत माँ को राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या कारण है? किसको नौबत आ रही है? हम इन सरकारों से अपील कर रहे हैं कि आप हमारी गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, आपसे नम्र निवेदन है। और दूसरा पॉइंट यह है कि आप इस गौ माता के नाम से गोरख धंधे चल रहे उन पर कृपया ध्यान दीजिए, अन्यथा कभी भी ये नागा फौज इस लड़ाई के लिए मैदान में उतर सकती है और सारी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में नो प्रॉब्लम है। कौन कर रहा है विरोध? आपका जवाब हम देंगे। 7 अखाड़े करोड़ों संत बैठे हैं। अब हर समय गौ माता के नाम से जनहानि हो रही है, गौ माता का वध हो रहा है इस धरती पे। ये धरती सूरों की धरती है, ये ऋषियों की धरती है, ये भारत ऋषि प्रधान देश है। और आप कहाँ ले जा रहे हो? जरा सोचो, जरा विचारो। और धार्मिक सम्मेलन मेलों में भी वहाँ प्रशासन कई लोगों का अज्ञानता के द्वारा संतों का अपमान हो रहा है, धक्का मुक्की हो रहा है। ये भारत देश में शोभा नहीं दे रहा है, इसका भुगतान करना पड़ेगा। जो ये अज्ञानता चला रहे, ये देश एक ऋषियों का देश है। गौ माता को आप सभी से अपील कर रहे हैं, सरपंच 10 नाम चुना अखाड़ा अबुराज से, कि गौ माता का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया जाए। ले दे जन्म मरण गौ माता का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। और जो हमारे गौपालक हैं, जो किसान लोग हैं, गाय पालते, 5 से ज्यादा गाय पालने वाले को जो अनुदान आप गौशाला को दे रहे हो, वहाँ गौदान लोगों के वेतन के रूप में और भ्रष्टाचार हो रहा है, उसे बंद कीजिए। अगर गौशाला हमको चलानी है तो प्रजा के डोनेशन से चलाए, और अगर गौ रक्षा करनी है तो जन्म मरण ले दे पंजीकरण अनिवार्य कानून लाए, और पंचायत है तो पंचायत को पावर दे। और हर गौपालक को गाय पालने का जो आप अनुदान गौशाला के नाम से प्रदान कर रहे हो वो पशुपालकों को दिया जाए। आपको एक भी लावारिस गाय नहीं मिलेगी, सारी समस्या गौ माता के नाम से खत्म हो जाएगी। क्यों नहीं ज्ञान करते हो? क्यों नहीं ऐसा कार्य कर रहे हो? हमारे गौपालक लोग देश में 300, 400, 500 गाय लेके घूम रहे हैं, पूरा परिवार उनका घूमकर गए। गौपालकों के पीछे वो गोरक्षक है, उनके प्रति कोई प्रकार की कोई सुविधा नहीं। लोग उनको मारते हैं, अपमान करते हैं, गाय लेकर दर की ठोकरें खा रहे। क्यों? अगर आपके अंदर सरकार के अंदर गौ रक्षक हो और गौ माता का भला करना है तो राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए, और उन पशुपालकों की ओर ध्यान दीजिए। उन गाय के दूध का, घी का रेट बढ़ाइए और ये काला बाजार खत्म कीजिए। और इन धर्म गुरुओं से निवेदन करता हूँ कि हर सभा में गाय माता से क्या गुण है, गाय के दूध से क्या गुण है, गाय के घी से क्या गुण है, गोबर से क्या गुण है, गौमूत्र से क्या गुण है, ये आप प्रसार कीजिए, जन जन तक ये सूचित कीजिए, ताकि ये डुप्लीकेट घी दूध खाना बंद करें और गाय पालना शुरू करें। अगर गाय का दूध हमें 100 रुपये लीटर मिले तो भी मंजूर है, 150 रुपये लीटर मिले तो भी मंजूर है। हम इन बीमारियों से बचे और हमारी इस पीढ़ी और भविष्य का कल्याण हो जाए। किसी को कोई खांसी की बीमारी, किसी को टीबी की बीमारी है, किसी को कैंसर की बीमारी, किसी को लिवर की बीमारी, कोई ऐसे लोग नहीं जिसको बीमारी नहीं। ये बीमारियां किस कारण से? ये खान पान से। गौ माता को पालो
और गौ माता से मिल रहा है लाभ वो लो और मन पवित्र हो जाए, भावना शुद्ध हो जाए, संस्कार और संस्कृति में मजबूती आएगी। सभी अभी कह दिया कि भाई प्रोग्राम होते ही आप साफा यहाँ रखना, उससे पहले साफा उतार दिया। साफा हमारी संस्कृति है, साफे में लोग कैसे लग रहे हैं कि भारत की पहचान है, और ये विदेशी पहनवास को त्यागो और हमारा भारत की संस्कृति में आओ। माताओं बहनों से भी अपील कर रहा हूँ कि हमारी भारतीय नारी एक देवी का रूप है। माता बहनों को पूजा कर रहे हैं, पूजनीय है, और कोई देश में पूजा नहीं होती है। तो आप भी हमारी भारतीय नारी संस्कृति में पहनवास पहने, विदेशी अपनाने की कोई जरूरत नहीं है। बोलिए भारत माता की। कहने को बहुत कुछ है लेकिन समय का भी हमें अभाव है, इसलिए आप सभी से माफी चाहता हूँ, हमारी वाणी को विराम देते हैं। हर हर पार्वती पते जय जय श्री राम। ये आयोजन सम्मेलन आयोजन समिति के आग्रह पर यहाँ पधारे हमारे श्री 1008 ओमकार गिरी जी महाराज आबूराज, किस उद्देश्य से इस हिंदू सम्मेलन को हमने आयोजित किया वो लगभग बातें रखी है। यहाँ पधारी मातृशक्ति जो जागरूक हिंदू समाज के अंदर प्रथम गुरु के नाते और हिंदू समाज को यहाँ तक खड़ा करने अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता में जिसका सबसे बड़ा योगदान, ऐसी मातृशक्ति के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। यहाँ पधारे प्रबुद्धजन सांडेराव और इस मंडल में से पधारे सभी गणमान्य व्यक्ति प्रबुद्धजनों को प्रणाम करता हूँ। आयोजन समिति का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मुझे बुलाया और इस भव्य हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया। लगभग सारे विषय आ गए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण से संवाद करते हुए कहा कि अपनी स्वर्णमयी लंका नाम लक्ष्मण रोचते जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भगवान श्री राम जो हमारे आराध्य हैं या जो भी देवी देवता हुए, महापुरुष हुए, संत हुए, उन्होंने भी कहा ये जो हमारी जननी है भारत माता, यही हमारे लिए सब कुछ है, प्रथम माता प्रथम गुरु, जिसके कारण से हमारा अस्तित्व है, हमारी पहचान है। और आज हम सब कुछ जो है हमारा खान पान, बोली चाली, रहन सहन, भाषा, ज्ञान विज्ञान और दुनिया में हमारी पहचान जिससे है वो जो संस्कृति, सनातन संस्कृति, हिंदू संस्कृति, वो सब इस भारत। ये हमारे तालाबों को पूजते हैं, हम पेड़ों को पूजते हैं, हम 33 कोटि देवी देवताओं को पूजते हैं, हम कहते हैं कण कण में भगवान है। ऐसी अद्भुत संस्कृति, ऐसा अद्भुत ज्ञान विज्ञान हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों ने हमको दिया, ये हम सबकी पहचान है। हम सबको आज यहाँ आने का जो उपलक्ष्य है, उद्देश्य है, वो हम सबके लिए ये है कि ये जो भारत माता, ये जो संस्कृति, ये जो धर्म की हमें पहचान मिली है, इसमें मेरा योगदान क्या। हम सब एक बार हाथ संकेत करो, भारत माता की। अब मुझे बताओ, हम सब इसके बच्चे हैं या नहीं है? और इस भारत माता की सेवा, इस संस्कृति, इस धर्म की सेवा का उत्तरदायित्व, कर्तव्य हमारे ऊपर है या नहीं है? तो मैं छोटी सी 5 बातें बताऊंगा आपको। इन 5 बातों को करते हुए इस धरती माता का, इस धर्म का, इस संस्कृति का ऋण हम उतार सकते हैं। ये जो परिवार है, माता बहनें हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, पूरे परिवार को लेकर दिन में कम से कम एक बार हम सारा कुटुंब एक साथ कम से कम एक बार आए। आकर क्या करना है? तो बच्चों को, हम सबको कोई एक भजन सबको याद करना 1 महीने में। एक आराध्य, जो भी हमारे आराध्य देव है, उसकी आरती सांगिक बोलना, यानी 10-15 मिनट का सत्संग जरूर घर में करना। कर सकते हैं नहीं कर सकते? हम कह रहे हैं बच्चों का स्वभाव बदल रहा है, बच्चों के संस्कार बदल रहे हैं, तो
तो हम सब करते क्या हैं? सरकार ज्ञान दे सकती है, स्कूल दे सकती है, सड़क दे सकती है, बिजली दे सकती है, लेकिन ये संस्कार सरकार देगी क्या? संस्कार देने का उत्तरदायित्व संतों द्वारा हमें मिलता है और हमारे द्वारा हमारी आने वाली पीढ़ी को मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? तो बच्चों का उत्तरदायित्व है, घर में एक बार हमारे जो पुरखों द्वारा ज्ञान विज्ञान मिला है वो भजनों में पुरसा गया है, वो हमारी आरतियों में पुरसा गया है, उसको दिन में एक बार जरूर हम सबके मुख से, हम तो भारत माँ के संतान है ना, इसलिए उसका बच्चा बनकर क्या हम सब परिवार के साथ दिन में आधा घंटा बैठ सकते हैं? नहीं बैठ सकते? आधा घंटा बैठोगे तो हमारे अंदर क्या करना, इसके सद्गुण आने शुरू हो जाएंगे। फिर उस आधे घंटे में अपनी प्रकृति पंच तत्वों से शरीर चलता है, तो क्या हम पानी की रक्षा कर सकते हैं? क्या हम इस जमीन की रक्षा कर सकते हैं? क्या हम गौ माता की रक्षा कर सकते हैं? क्या ऐसे कुछ अच्छे बातें इसको अपने घर से लागू करो। हमारा कुटुंब सबसे छोटी इकाई है इस देश की, इस धर्म की। इस इकाई को मजबूत कर दिया तो ये देश और ये धर्म, जो दुनिया में महाराज जी ने कहा पहले डंका बजता था, पहले इस भगवे का, जैसे हम सुनते हैं अंग्रेजों का शासन था, सूरज अस्त नहीं होता था, पहले कभी आज से 1000-1500 साल पहले हमारी भी संस्कृति का डंका पूरी दुनिया में बजता था, हमारा भी सूर्य अस्त नहीं होता था। कुछ बुराइयों के कारण, कुछ आक्रांताओं के कारण से ये संस्कृति सभ्य क्या अच्छा कर सकते हैं अपने परिवार के लिए, माता पिता के लिए, अपनी धरती, अपने देश, अपने धर्म के लिए। जैसे आज छोटे से 3 बालकों बालिकाओं ने कितना सुंदर प्रस्तुति करी, आनंद आया नहीं आया? ऐसा लगा जैसे राम जी की भक्ति में हम सब साथ में शामिल हो गए उनका छोटा सा नृत्य देखकर। तो अच्छी बातों की भी, और ये रील बनाना शुरू हो जाए तो कैसे परिवार से बातें अच्छी हो सकती है। फिर महाराज जी ने कहा ये जो जाति पाति का भेदभाव है ना, जातियां अच्छी है, जातियों से एक वर्ण व्यवस्था अच्छी चलती आई है, लेकिन ये जो भेदभाव है, अहंकार है, अहंकार तो रावण का भी चला क्या? ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ रावण, लेकिन अहंकार चला क्या? अहंकार किसी का नहीं चलता। अहंकार जिसने किया उस जाति का विनाश होगा, अहंकार जिसने किया उस व्यक्ति का विनाश होगा। इसलिए अहंकार किसी में नहीं आने देना। ये जो कुरीतियां, भेदभाव, हमारे कोई महापुरुषों ने, हमारे किसी देवी देवताओं ने, हमारी किसी शास्त्र में भेदभाव का वर्णन नहीं आता, किसी कारण से आ गया, अब इसको मिटाने का काम करना। हम सबको इस देश, इस संस्कृति, सभ्यता का डंका फिर से बजाना है, नहीं बजाना? दोनों हाथ उठाकर माता की। अगले 25 सालों में जब ये देश स्वतंत्रता के 100वें साल मनाएगा, ये पीढ़ी मिलकर से, ये सभाओं में आकर केवल आनंद लेकर जाने से नहीं होगा, इसका एक प्रयत्न मैंने कहा, आधे घंटे परिवार के साथ बैठिए, जातिवादी का भेद हटाकर और अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करना अपने परिवार से शुरू करो, अपने स्कूलों से शुरू करो, अपने खेत खलियानों से शुरू करो, अपने सामने सड़क से हम कोई कचरा नहीं फेंकेंगे। ये बाहर निकलते ही घर से हमको लगता है ये सब पराया है। क्यों पराया है? भारत माता बोल रहे हैं। तो नागरिक शिष्टाचार, क्या करना क्या नहीं करना, नियमों का पालन, इस धरती को शुद्ध पवित्र रखना, और क्या मंगल कार्य, जन्मदिन पर, अपने घर के पुण्य कार्यों पर प्रकृति को क्या दे सकते हैं, खाना लेते हैं, वायु लेते हैं, जल लेते हैं, इसकी रक्षा करना। तो आधे घंटे में पर्यावरण के लिए भी अपना योगदान देना, और धीरे धीरे मेरे कर्मों से मैं जो काम करता हूं वो इस धर्म और देश को समर्पित करते हुए अगर हम सब प्रयत्न करेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रयास भी होगा, तो 140 करोड़ की आबादी वाला देश बहुत जल्द दुनिया में डंका बजने का उसका साहस दुनिया मानने लगी है। अभी बहुत सारी शक्तियां, महाराज जी ने कहा कुछ समस्याओं के कारण से हम पीछे रह गए, लेकिन अब दुनिया मानने लगी है। अभी अभी क्यों ऑपरेशन सिंदूर देखा नहीं देखा हमने, सुना नहीं सुना, वो सारे देश लग गए, लेकिन
भारत में हमको लगता था वो इजराइल लड़ता है, आयरन ड्रोन है, उसके यहाँ कोई मिसाइल नहीं जा सकती, कोई विमान नहीं प्रवेश कर सकता। हमको लगता था हमारे भारत में भी ऐसी तकनीक है या नहीं है, लेकिन उस पाकिस्तान ने 500 मिसाइलें एक साथ दागी और हमने देखा हमारा भी सुदर्शन चक्र चला। जैसे भगवान कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाकर महाभारत विजयी कराई, वो पाकिस्तान घुटनों पे आ गया, माफी मांग कर फोन करता है, अरे माफ कर दो, माफ कर दो, हम पर हमला छोड़ दो। और हमने क्या किया, सारी दुनिया ने देखा, जहां जहां उसके एयरबेस, उसका डिफेंस सिस्टम सब ध्वस्त कर दिया। अब अगले 10 साल तक वो हम पर आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता, भागा भागा दुनिया में दौड़ रहा है। अरे विदेशों के चरणों के अंदर जाकर और नतमस्तक हो रहा है, प्रणाम कर रहा है कि इस भारत से हमको बचा लो। वो जो हमको पहले एटॉमिक बम की धमकियां देता फिरता था, उसकी ढेबरी टाइट कर दी है। ऐसी ताकत हम सब में है। ये जो हिंदू समाज जाग रहा है, इसकी छोटे छोटे प्रयासों से अंतर आने लग गया है। अगर हम सब जाग गए, अपनी कमियों को अगर हमने दूर कर लिया, ये जाति पाति का भेदभाव, ये जो नागरिक कर्तव्य और ये जो परिवार के संस्कार, ये 3 बातें अगर हमने अपने यहाँ पर प्रारंभ कर दी, किसी भी षड्यंत्र के चक्करों में मत आना। खूब सारी राजनीतिक पार्टियां घूमती है, जातियों में लड़ाने की कोशिश करती है। अभी नेपाल में देखा, बांग्लादेश में देखा, श्रीलंका में देखा, वो कोशिश कर रही है इन युवाओं का हम माता खराब कर कर इनको सड़कों पे लाए। अरे ये भारत माता की संतानें हैं। यहाँ गांव गांव में चाहे अंगूठे अक्षर ज्ञान नहीं होगा, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के नाते से गांव गांव को पता है कि षड्यंत्रकारी कौन है, बहरूपिया कौन है, समाज का दुश्मन और देशभक्त, धर्म का रक्षक और धन का विनाशक कौन है। हमारे बूढ़े भी समझ लेते हैं। तो अब देश को मूर्ख बनाने की कोशिश सब प्रकार की नाकाम हो रही है। षड्यंत्र आता है अलग अलग नामों से। इन षड्यंत्रों के चक्करों में चुनाव आते हैं ना, तब ज्यादा आता है, तब ज्यादा सावधान रहना। जो धर्म के साथ है, जो धर्म की रक्षा के साथ है, हम सब उनके साथ रहेंगे। धर्म की हानि किसी भी हालत में निश्चित ही देश और दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र बन जाएगा। ये प्रण, ये संकल्प हम गुरुओं के श्री चरणों में लेकर यहाँ से पधारेंगे। तो मैं मानता हूँ, बहुत बहुत पुनः धन्यवाद हिंदू सम्मेलन आयोजन समिति का। इतना अच्छा कार्यक्रम उनके द्वारा आयोजित किया गया और ऐसे कार्यक्रम हम सब शामिल होते रहे। ऐसी जागरूकता समाज में, जो रक्त लगातार चलता है, जो शरीर लगातार चलता है, वैसे ही समाज में भी ये करंट, ये रक्त लगातार विचारों का, संस्कारों का चलता रहेगा। तो निश्चित हम सब मिलकर इस भारत माता को पुनः विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठाएंगे, साधु संतों का सम्मान बढ़ाएंगे, अपनी संस्कृति धर्म का सम्मान बढ़ाएंगे। भारत माता की, हाथ उठाइए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे और भारत माता की आरती के लिए करताल ध्वनि करते हुए भारत माता की आरती में आरती कीजिए भारत माँ की। तेरे कारण राम लक्ष्मण धनुष बाण ये फिरते वन वन। आरती कीजिए भारत माँ की, आरती कीजिए शीश झुकाए आया विभीषण।
विपदा सब लंका की आरती कीजिए भारत माँ की आरती कृष्णचंद्र ने तेरे कारण धर्म राज्य का कर संस्थापन गंगा बहाई गीता जी की आरती कीजिए भारत माँ की आरती कीजिए प्रताप ने भाला चमकाया निशिदिन तेरे हित चिंतन का भवानी चमकी वीर शिवा की आरती कीजिए भारत माँ की देवी अहिल्या गीता माता झांसी की संगीत आरती कीजिए भारत माँ की आरती केशवजी ने संग चलाया माधव जी ने खूब बढ़ाया अलख जगाई राष्ट्र भक्ति की अलख जगाई आरती कीजिए भारत माँ की आरती तेरा ध्वज सूरज को छूता धर्म कर्म की प्रेरणा देता विमल ज्ञान की तेरी सरिता बहती धारा चिर शांति की आरती कीजिए भारत माँ की हिंदू तन मन धन जीवन की हिंदू तन मन धन जीवन की आरती कीजिए भारत माँ की आरती कीजिए भारत माँ की कि इस हिंदू सम्मेलन में जिन जिन धर्म प्रेमियों ने सहयोग दिया उनका आभार व्यक्त करें। जैन धर्मशाला के ट्रस्टी, ग्राम पंचायत सांगराम, पुलिस प्रशासन, विद्युत विभाग तथा इस सम्मेलन के अंतर्गत जिसने भी सहयोग दिया उन सभी का हार्दिक आभार। समय समय पर हिंदू समाज को
अनेकों इस प्रकार के कार्यक्रम करने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रहेगी। इसी प्रकार से आप सहयोग करते रहे। धन्यवाद।